हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है बहन की बद्दुआ। मीनल के पैर बाहर ही दरवाजे पर रुक गए। मीनल की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे की जंजीरों में उन पैरों को बांध दिया हो। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आरती भाभी यह सब कह देगी। कितनी उम्मीद के साथ तो वह अपना घर समझकर आई थी। वो घर जहां उसने अपना पूरा बचपन बिताया था, जहां से विदा होकर वो ससुराल गई थी, आज वही घर उसके लिए बेगाना हो गया। ऐसा मंजर तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। माँ आंसू बहाए जा रही थी, पर भाभी थी कि अपने मुंह से आग उगलने के अलावा कुछ कर ही नहीं रही थी। मेरे कारण मेरी माँ को रोना पड़ रहा है, ये देखकर मीनल उल्टे पैर वापस ही वहीं से निकल गई। लेकिन जाने से पहले भाभी से जरूर कहा, भाभी आप भी एक बेटी की माँ हो, भगवान ना करे आपको भी ये दिन देखना पड़े। पर उसकी बात सुनकर भाभी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। मेरी बेटी को बद्दुआ देने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी तरह घर तोड़ू नहीं बनेगी। भाभी मैं तो मजबूरी में घर छोड़कर आई थी, पर तुमने मुझे सहारा नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं अपनी भतीजी को बद्दुआ नहीं दे रही, पर वक्त का कोई भरोसा भी नहीं, कहकर मीनल चली गई। माँ काफी देर तक रोती रही, पर भाभी का दिल नहीं पसीजा। भैया मूक दर्शक बन खड़े रहे, लेकिन अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। कितनी अजीब विडंबना है। अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला भाई कभी कभी अपनी पत्नी के सामने मौन हो जाता है, यह जानते हुए भी कि बहन गलत नहीं है। मंजू जी के 2 बच्चे थे, गौरव और मीनल। गौरव बड़ा था और मीनल छोटी। गौरव और मीनल में पूरे 8 साल का फर्क था। गौरव की पत्नी आरती थोड़ी तेज स्वभाव की थी। उसकी एक बेटी भी थी, अनु। अपने आगे तो आरती किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। मीनल का ग्रेजुएशन पूरा होते ही आरती ने उसकी शादी की रट लगा दी। अरे और कितना पढ़ाओगे, इसने पढ़ तो लिया, अब क्या जवान बहन को घर पर बिठा कर रखोगे। शादी करो और ससुराल भेजो। पर बहू इसे थोड़ा और पढ़ लेने दे, पढ़ लिख कर पैरों पर खड़ी हो जाएगी तो अपनी जिंदगी खुद संवार लेगी। मंजू जी ने विनती करते हुए कहा, बस आप जैसी माएँ ही होती हैं जो अपनी बेटी का घर नहीं बसने देती। लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं ना तो सिर चढ़कर नाचती हैं। ग्रेजुएशन ही काफ़ी है, हम तो न पढ़े इतना। हमारे माता पिता ने तो 12वीं के बाद ही हमारी शादी कर दी थी। तेरे माता पिता ने जो किया वो किया होगा, वो उनकी सोच थी। हमने तो तुझे पढ़ने के लिए कहा था, पर तू आगे नहीं पढ़ी। अब मेरी बेटी को तो पढ़ लिखने दे। देखो माँ जी, मेरा पति घर की पूरी जिम्मेदारी उठाता है, उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं है। अब जितना पढ़ना था हमने पढ़ा लिया, अब तो उसकी शादी ही होगी। आखिर हमें भी हमारा भविष्य देखना है। आरती ने एक तरीके से अपना फैसला सुनाते हुए कहा। उसके आगे गौरव भी कुछ नहीं कह पाया और ना ही मंजू जी। आखिर लड़की वाले बिना दान दहेज के शादी कर रहे थे, इसीलिए बिना किसी छानबीन के उन्होंने मीनल की शादी अजय के साथ कर दी। अजय एक नंबर का शराबी था। शराब पीकर आना और मीनल से गाली गलौज करना उसके लिए बहुत साधारण सी बात थी। अजय आए दिन मीनल को मारता और गंदी गालियां देता। शादी के 10 दिन बाद ही उसने अपनी सास से सब कुछ कह दिया तो सास ने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया था, अरे यह तो पति का हक होता है, भला यह बातें किसी से कहने की होती हैं क्या। बहू कम से कम सोच समझ कर तो बोलो, मैं तेरी सास हूँ। उसके आगे मीनल कुछ कह ही नहीं पाई। 2 महीने पहले उसने अपनी ननद से भी कहा, लेकिन ननद ने भी झिड़क दिया, अपने कमरे की बातें हमें मत बताया करो। आखिर कहे तो किससे कहे। 1-2 बार भाभी से कहने की सोची, पर भाभी की तरफ से तो बला टली थी। जब पिछले महीने वो यहाँ अपने मायके 2 दिन के लिए रहने आई थी, तब उसने अपनी माँ मंजू जी से कहा था और अपने शरीर पर बने चोट के निशान तक दिखाए थे। देखकर मंजू जी का जी हलक में आ गया था। उनकी बेटी के साथ कोई इस तरह से हैवानियत कर रहा था। उन्होंने दबी जबान में अपनी बहू आरती को ये बात बताई, पर आरती ने समझने की जगह उल्टा मंजू जी को ही चुप कर दिया।
कहने लगी, अब उसकी शादी हो चुकी है, भूल कर भी मत सोच लेना कि मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। उसके आगे मंजू जी कुछ कह नहीं पाई। लेकिन कल रात तो अजय ने सारी हदें ही पार कर दी। कल रात वो 2 बजे शराब के नशे में टुन्न होकर घर आया। उसके बाद बिना वजह ही मीनल को उसने बुरी तरह मारा कि उसके शरीर से जगह जगह से खून बहने लगा। उसकी इतनी चीख पुकार के बावजूद भी अपने कमरे में से कोई भी निकलकर उसके पास उसे छुड़ाने नहीं आया। ये तो पति पत्नी के बीच की बात है मानकर सब लोग उसकी चीखें सुनते रहे, पर अपने कमरे में ही रहे। पता नहीं कैसे मीनल में कल इतनी हिम्मत आ गई कि जिस लाठी के सहारे दादा ससुर जी चलकर घूमने जाते थे, वो लाठी उसके हाथ लग गई। सबसे पहले तो उस लाठी से जमकर मीनल ने अपने पति पर एक ही वार किया और फिर जैसे तैसे दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भाग निकली। अजय की चीख सुनकर घर के सारे कमरों के दरवाजे खुल गए और उसे बचाने के लिए सब लोग बाहर आ गए। लेकिन तब तक मीनल बाहर निकल चुकी थी। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन गई और वहां सबसे पहले अजय के खिलाफ FIR कराई। पुलिस अजय को पकड़ कर ले गई। वहीं पर गौरव को भी फ़ोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया गया था। लेकिन अब ससुराल वाले तो कहाँ मीनल को रखेंगे, इसीलिए गौरव उसे अपने साथ घर ले आया। पर घर में तो उसने अपने कदम रखे भी नहीं थे कि भाभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या लेने आई है अब यहाँ पर? सारे समाज में हमारी थूथू करवा दी। इससे अच्छा तो मर ही जाती तो ज़्यादा अच्छा था। एक पति न संभाल पाई तू, खबरदार इस घर में कदम रखा तो। खैर मीनल तो यहाँ से चली गई, लेकिन किसी ने उसके बाद उसके बारे में कुछ पता नहीं किया। इस सदमे को मंजू जी बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ दिनों बाद ही इस दुनिया से चली गई। बस कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई थी कि मीनल का अजय से तलाक हो चुका था और अब वो कहाँ है किसी को पता नहीं था। समय का पहिया यूं ही चल रहा था। आज इतने सालों बाद आरती अपनी बेटी अनु के लिए परेशान है। दहेज के लालच में ससुराल वाले उसे लेकर नहीं जा रहे थे और गौरव की स्थिति इतनी नहीं थी कि वो उनके मुंह मांगी कीमत उनको दे सके। अनु को मार पीट कर वो लोग घर पर छोड़ गए थे, ये कहकर कि जब पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो ससुराल छोड़ जाना। अब अनु ससुराल नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए अपने पति के खिलाफ नोटिस भिजवाने के लिए आरती और गौरव के साथ वकील के पास आई थी और वकील का ऑफिस के बाहर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। अपना नंबर आते ही वो लोग अंदर गए तो वकील ने उनकी बातें सुनी। अभी वकील साहब के सुन ही रहे थे कि उनकी पत्नी अंदर आई। उसे देखकर गौरव और आरती हैरान रह गए। ये तो मीनल थी, वही मीनल जिसके लिए घर के दरवाजे आरती ने हमेशा के लिए बंद किए थे। मीनल भी उन्हें देखकर पहचान चुकी थी, इसीलिए वहीं की वहीं खड़ी रह गई। अरे मैडम, वहाँ कैसे खड़ी रह गई? अंदर तो आओ। अचानक वकील साहब ने कहा, ये मेरी पत्नी है मीनल। मीनल जब उनके पास आई तो वकील साहब ने उन्हें अनु की सारी स्टोरी सुनाई। ये सुनकर मीनल ने आरती की तरफ देखा, लेकिन आरती रोते हुए उसके पैरों में पड़ गई। मुझे वाकई में माँ जी और तुम्हारी हाय लग गई। मुझे माफ़ कर दो मीनल, मुझे माफ़ कर दे। वकील साहब ने हैरानी से मीनल की तरफ देखा तो मीनल ने सब कुछ बता दिया। भाभी, मैंने अनु को कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन आपको तो मेरी माँ की बद्दुआ लगी होगी जो मेरे दुख में कुछ दिनों बाद ही चल बसी। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि मुझे वकील साहब का साथ मिल गया जो उस समय मेरा केस लड़ रहे थे। पर भाभी, वक्त का पहिया सचमुच बहुत बलवान है। हालांकि अनु का केस वकील साहब ने नहीं हैंडल किया, जल्दी ही उसका तलाक भी करवा दिया, पर मीनल ने फिर भी अपने मायके कदम नहीं रखा। अनु के लिए उसके दिल में कोई मैल नहीं था, पर जिस मायके में उसे तिरस्कृत करके निकाला गया था और उसके कारण सदमे में उसकी माँ की जान चली गई थी, वहाँ कदम रख कर करना क्या था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।